आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। तो भाई थंबनेल आपने देख लिया होगा। तो हमारा डी पैसिफिक कोर्ट अटेंडेंट का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम पार्टनरशिप से शुरू करेंगे और आगे इसको करेंगे। ठीक है, अब पार्टनरशिप का पहले टाइप का आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें वो टाइप नंबर 1 में पूछा गया है कि रवि, सुनीता, भास्कर एक व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट दे देते हैं हमें, ठीक है, और लाभ दे देते हैं। तो हमारा हिस्सा पूछते हैं। इसमें टाइम नहीं दे रखा, मतलब कि सारे के सारे 1 साल तक लगे रहे। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला याद करना है केवल इसमें, कि प्रॉफिट इक्वल टू हमारा होता है इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। अगर टाइम नहीं दे रखा है, सभी एक ही उससे लगे हुए हैं, तो प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर टाइम हो गया तो गुणा में टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है। केवल एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो अब हमें किसका किसका दे रखा है? रवि का, सुनीता का, भास्कर का। कितना? 1830, 1560 और 1410। ठीक है, अब आप ले लो यहाँ से रेशियो। ठीक है, 0 0 0। अब यहाँ पे देखो ये 3 से कट रहे हैं। ठीक है, तो आप 3 से काटो। 3 6 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब ये कट नहीं रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़। हमें कितना प्रॉफिट दे रखा है? 1760। टोटल देखो, 7 और 2 9 और 1 10, 1, तो आगे 6 4 10 और ये 16 गुणा में। हमें निकालना है किसका? भास्कर का। भास्कर क्या है? ये 47। ठीक है, तो 0 से 0 गए, 16 से काटोगे तो 11। अब 47 गुणा में 11 करोगे तो हमारा आ गया 7, 7 और 4 11 और ये 5, तो 517 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी वैसे ही दे रखा है, ये हमारा लाभ दे रखा है। आप ये खुद करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो टाइप नंबर बी, जिसमें हमें टाइम दे रखा है। ठीक है, अब इस टाइप से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। 850 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जल्दी से आप और भी कर दीजिए। कल साइंस मिलेगी, आज आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो हमारे कोर्ट अटेंडेंट आए हैं वो क्वेश्चंस चैप्टर वाइज दे दिए हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप हमारी मेंटरशिप लेना चाहते हैं, मेंटरशिप ले सकते हो। और उसके अलावा हमारी जल्दी ही बुक्स भी आएंगी, तो वो मैं अपडेट कर दूंगा। थोड़ा सा काम रहता है, इंग्लिश की तो लगभग हमारी प्रिपेयर हो चुके हैं, जब भी हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके अलावा फाउंडेशन बैच मैथ्स का लेना है वो भी आप ले सकते हो। 499 हमारी फीस है। ये हमारा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। टॉप 50 टाइप्स, उसके अलावा डी ट्रिपल एस बी के बेस्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं। एक और पेपर है जो टीसीएस करवाएगी, उसकी भी जल्दी ही इंफॉर्मेशन मैं लेके आऊंगा। ठीक है, उसकी भी तैयारी आप साथ ही कर सकते हैं, उसके पेपर भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे पेपर आप ये सारे के सारे वीडियोस आप जरूर देख के जाएं। तो अब आप हमारा क्वेश्चन देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा क्या दे रखा है। हमारे दे दिया इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिखो बी, लिखो 48,000। ठीक है, और यहाँ पर कितना लिखोगे? 54,000। अभी बताया था ये प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। तो गुणा में टाइम कर दो। टाइम कितना? 12 महीने। और यहाँ पर कितने? 8 महीने। अब रह दो रेशियो। रेशियो लोगे तो 0 से 0 गए, 3 0 गए। अब यहाँ से देखो 4 दूनी 4 तिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 से काटोगे, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे। ठीक है, अब 6 से काटो, 6 तिया, 6 से काटोगे 6 अट्ठे, 2 से काटोगे 4, तो आ गया 4 अनुपात 3। ठीक है, तो हमारा जोड़ कितना आ गया? 7। सभी को समझ में आ रहा है? क्या रखा है? बी का शेयर बताओ। तो टोटल अगर हमारा दे रखा है 17,668, और ये क्या है? यहाँ पे कितना बना रहा है? 7 यूनिट। हमें कितना निकालना भाई साहब? 3। ठीक है, तो 7 से काटो, 7 दूनी 7 पंजे, 7 दूनी 7 चौके। अब 3 से गुणा करो, तब 75 और 72, तो 75 72 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? नेक्स्ट आप देखियो टाइप नंबर सी। ठीक है, क्या कह रखा है? प्राम ने 20,000 का निवेश करके खुदरा व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद श्याम इतने की पूंजी के साथ उसके साथ शामिल हो गए। 2 वर्ष बाद उन्होंने
14,000 का लाभ अर्जित किया और लाभ में प्राम का हिस्सा कितना है, ये हमें पूछ रखा है। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखो तो प्राम ने कितने में शुरू करा, 20,000 में, तो आप लिखो 20,000। और ये कितने में करा, श्याम ने 40,000 में। ठीक है, करके 2 साल के बाद इतना है। तो अगर यहाँ पे हमारा रेट नहीं दे रखा था, हम सीधा काट देते। ठीक है, सीधा काट देते तो हमारा कितना आ जाता है, 1:2। ठीक है, अच्छा, एक चीज क्या कह रखा, 8 महीने बाद और 2 साल का दे रखा है, जिसका मतलब ये तो 2 साल तक लगा रहा। और ये कितने, 8 महीने अगर आप इसमें से घटाओगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 16। ठीक है, फिर भी ये तो हमारा कटता ही। ठीक है, 1:2 आ गया। अब देखो 2 से काटोगे 12, तो 8 कितना आ जाएगा, 4×3=12, 4×4=16। ठीक है, तो 7 से काटेंगे तो 2,000 आएगा। प्राम का निकालना है तो 6,000 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ रहा है। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट, अब हमारी टाइप नंबर नेक्स्ट चालू हो गए, टाइप नंबर डी, जिसमें विड्रॉ भी करेगा। क्या कर रखा है, ए और बी, इसने इतना इतना क्या रखा है, 4 महीने बाद ए ने इतने निकाल लेता है और बी इतने लगा देते हैं। तो इसको कैसे करते हैं इस टाइप को, तो यहाँ से ए और बी, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मैथ्स फाउंडेशन बैच आप ले लीजिए। ठीक है, ये दे रखा हमारा 50,000, ये हमारा दे रखा है 70,000। ठीक है भाई साहब, 4 महीने बाद ए ना 20,000 निकाल लेता है, तो 4 महीने बाद निकाल लेता है ना, तो गुणा में 4, जमा में, अगर 20,000 निकालिए तो 50 में तो 20 गए, कितने रह गए, 30,000। अब बचे हुए महीने यहाँ पे 1 साल दे रखे ना, अगर 4 महीने तक 50,000 लगे रहे तो जो बच गया टाइम उसमें कितने लगे रहेंगे, 30,000। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ पे देखो 70,000 गुणा में क्या रखा है, 30,000 और लगा दिए तो 4 महीने तो ये रहा, और 30,000 और लगा दिए तो कितने हो गए, 1 लाख। ठीक है, कितने महीने, 8 महीने। अब हमें क्या लेना है, रेशियो, समझवा रहे। आप कैसे ले सकते हो, या तो आप ये करो, क्या, यहाँ पर गुणा करो, यहाँ पर गुणा करो, फिर जोड़ो, इसी तरह, या फिर जो जो कटता है ना उसको काट दो। कैसे, देखो 4 जीरो कट गई, 4 जीरो कट गई, 4 जीरो कट गई, 4 जीरो कट गई। अगर आप कॉमन लेते ना, ये 4 जीरो कट जाते। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4 से काट लो पूरे को, तो ये बच गया 2, 4 से काट लो, ये बच गया 2। ठीक है, तो ये बच गया 7 और ये बच गया 20, तो आ गया हमारा 27 अनुपात, 3×2=4=5, 11, तो 11:27 हमारा आंसर। ठीक है, ये कॉमन लेके काटना होता है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, ये सवाल हमारा 4 जून को आया है, करके ए बी सी ने व्यवसाय शुरू करा, प्रत्येक ने 40,000 का निवेश किया, लेकिन 4 महीने के बाद ए ने 5,000 वापस ले ली, बी ने 10,000 वापस ले ली, सी ने 10,000 अधिक निवेश किए। अब इतने का लाभ दर्ज किया गया था, तो यदि इतने का लाभ है तो ये मूल्य क्या है वो बताना है। ठीक है, अब यहां से आप समझिए, क्या ए है, ये क्या है, बी है, और ये हमारा सी है। ठीक है, ए बी सी। अब ए बी सी दे दिया, क्या रखा, सभी ने 40,000 लगाए, तो 40,000, ये भी 40,000 और ये भी 40,000। ठीक है, अब क्या रखा है, 4 महीने के बाद ए ने निकाल लिए, तो 4 महीने तक ये लगे रहे। ठीक है, अगर 5,000 निकालिए भाई साहब, 40,000 में 5,000 निकालिए, बच गए कितने, आप कहोगे सर 35,000। अब कितने दिन तक लगे रहेंगे, 8 महीने तक। देखो इसमें तो दो में पूछा जाता है, अगर कईयों में और आगे तक पूछा जाए ना, तो यहाँ पर जैसे मान लिया 4 महीने है, कह दिया 5,000 निकालिए और 2 महीने तक लगे रहे, तो यहाँ पर गुणा में 2 करना है। ठीक है, जितने महीने तक पैसे लगे रहते हैं बस उतने तक गुणा करना है। ठीक है, समझवा रहा है। अब देखो क्या बी ने 10,000 निकाले, अगर बी ने 10,000 निकाल लिए तो कितने बच गए भाई साहब, 30,000, तो बस 30,000 गुणा में 8 आ गया। ठीक है, गुणा,
अब यहाँ पे देखो क्या रखा, 10,000 और लगा दिया तो आ गए हमारे 50,000। ठीक है, तो गुणा में 8,000 ना, गुणा में 8। ठीक है, अब यहां से देखो जो कटता है काट दो, जैसे 3 जीरो कट रही है, काट दी, काट दी, काट दी, काट दी, काट दी। 4 से काटो, 4 दूनी, 4 से काटो दूनी, 4 से काटो दूनी। अब हमें पूरा ही करना पड़ेगा, या 5 से कट रहा है सब कुछ, 5 से और काट दो। ठीक है, अब कहोगे सर 5 से अगर काटते हैं हम तो ये बचेगा 8, ये बचेगा 10, ये बचेगा 6, ये बचेगा 8, ये बचेगा 8, ये बचेगा 7। ठीक है, देखो 7 दूनी 14, 14 और 8 22, अनुपात 8 और 12 20, अनुपात 8 और 20 28। ठीक है, मतलब 2 से कट रहे थे, ये काट सकते थे हम, तो 11 अनुपात 10 अनुपात 14। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहां से देखो क्या रखा है, 2C, जो ये पैसे दे रखे हैं तो जोड़ है सभी का, अगर जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 14 15 25, अरे ये 35, मतलब ये किसके बराबर है, 35 के। हमारा क्या रखा है 2C, तो 14 दूनी 28, माइनस का 11, माइनस का 10, तो कितना आ गया 21, 28 में से गया कितना आ जाएगा 7। ठीक है, क्या आ जाएगा 7। अगर 35 इसके बराबर है, हमें 7 निकालना है, मतलब इसको 5 से भाग दे दो। ठीक है, 5 दूनी 5 एकम 5 सत्ते 50, तो 21070 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो 71, 71 में क्या दे रखा है वो देखिए। 71 में दे रखा है 3 मित्र है, ए बी सी, क्रमशः 60,000, 90,000, 1,20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 3 महीने बाद ए अतिरिक्त 30,000 का निवेश करता है, बी द्वारा 30,000 वापस लिए गए, जबकि सी पूरे वर्ष अपने निवेश को बनाए रखता है, तो वर्ष के अंत में इतने का लाभ होता है। तो सी और ए के लाभ के हिस्से में अंतर लगभग कितना है वो हमें बताना है। अब यहां से समझो, अगर आप देखोगे तो ए बी सी हमारे क्या दे रखा है 60,000। ठीक है, ये हमारा दे रखा है 90,000, और ये हमारा दे रखा है 1,20,000। ठीक है, करके 3 महीने बाद ए अतिरिक्त 30,000 का निवेश करता है, तो गुणा में 3 जमा में, अगर 30,000 लगा दिए तो बच गए 90,000, ना हो गए 90,000। ठीक है, अब करके बी द्वारा 30,000 वापस ले लिए, तो गुणा में 3, और ये कितने महीने तक लगा रहेगा, 9 महीने तक। ठीक है, क्योंकि इसने क्या रखा है वर्ष के अंत में, तो 1 साल के अंत में क्या रखा है ना, अगर 3 महीने ये हो गए तो 9 जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो 12 होंगे। ठीक है, अब क्या रखा है, अगर इसमें 30,000 वापस ले लिए तो बच गए 60,000, और गुणा में 9। फिर का सी उतना ही बनाए रखता है, तो गुणा में 12 आ गया। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। पहले काटो आप कितने, 4 के 4 जीरो काट सको, 4 जीरो गई, 4 जीरो गई, 4 जीरो गई, 4 जीरो गई, 4 जीरो गई। ठीक है, फिर किससे काटोगे, फिर आप कहोगे सर 3 से कट रहा है, 3 से क्या, 9 से भी कट रहा है पूरा का पूरा, हाँ 9 से ही कट रहा है, तो 9 से काट दो। कैसे, 3 से काटोगे, 3 से काटोगे ये बच गया 2। ठीक है, ये मतलब 9 से काट रहे हो। ठीक है, तो यहाँ बच गया 9 और 2 11, अनुपात, अगर 9 से काट रहे हो तो ये गया, ये गया, तो 4 3 9 बच गया। ठीक है, 9 गया तो यहाँ पे 16 बच गया। ठीक है, अब 16 9 25, और ये आ गया 36, तो ये बटे में आ गया 36। ठीक है, करके सी और ए के लाभ का अंतर, तो सी और ए के लाभ का अंतर देखोगे तो कितना आया 5, तो कहोगे सर 5 आ गया। अब यहां से देखो 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो अगर आप करोगे तो 4 बार 0 और 5 दूनी 10, और बटे में 3 करोगे तो ये हमारा आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 72वां, 72वें में क्या कह रखा है इसने, रिया और करण ने एक व्यवसाय शुरू किया और एक ही दिन अपनी पूंजी का निवेश किया। करण ने रिया की शुरुआती पूंजी का आधा हिस्सा निवेश किया,
हमने मानना है यहाँ पे एक रिया है और एक किरण है, करण, ठीक है। इसने क्या कह रखा है, करण ने रिया की शुरुआती पूंजी का आधा किया। इसका मतलब अगर रिया ने 2 करा तो करण ने कितना करा, 1। हमने माना 2 यूनिट अगर रिया ने करा तो 1 इसका आ गया करण का। अब कह रखा 8 महीने बाद, तो गुणा में 8, करण ने अपने मूल पूंजी का आधा, तो अगर 1 का आधा कितना हो जाएगा भाई साहब, 0.5 वापस ले लिया तो बच भी कितना गया, आधा, तो 0.5 बच गया। करके शुरुआत से 10 महीने बाद रिया ने अपना मूल निवेश का 1/4 वापस ले लिया, तो यह आ जाएगा गुणा में 10 जमा में। अब इसका 25% होता है भाई साहब, 2 का 25% कैसे निकालते हैं, 2 गुणा में 25/100 या 2 गुणा में 1/4 आ गया 0.5। अगर 2 में से 0.5 गया हमारा आ गया 1.5 गुणा में 2, ठीक है। और ये हमारा आ गया गुणा में 4, क्योंकि 8 और 4 12 महीने होने चाहिए ना, यहाँ पे भी 12 होगा। अब कटना तो मुश्किल है, क्या करेंगे हम कर लेंगे जोड़, तो 8 और ये आ गया 2, तो आ गया 10 अनुपात 3, 20, 23, तो 23:10 हमारा आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 73वां, क्या कह रखा 73वें में, देखो इस तरह के ना आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़े से बड़े आपको लगेंगे, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी आप कर दोगे। यहाँ पर आपको ये बीच में काफी गैप दिखाई दे रहा है, तो मैं इंग्लिश को छोड़ के हिंदी हम करते हैं, ठीक है। तो हिंदी आप देखिए, 3 दोस्त है, नेहा, काव्या, मीरा, तो मैं लिख लेता हूँ नेहा, काव्या और मीरा, तो हमने दिखाया एन के एम तक। क्या रखा है, एक छोटे व्यवसाय शुरू किया, वर्ष के प्रारंभ में उनके एक निश्चित अनुपात है, किसमें है वो, 2:3 में, 2/3, यह 3/5 और हमारा है 5/6, इस अनुपात में है। अब आप कहोगे सर हमें तो ये सोल्व करना नहीं आता। अब जो भाई ध्यान नहीं देगा उसको सोल्व नहीं करना आएगा। जब भी ऐसा रेशियो मिले ना, आप एलसीएम लो नीचे का, तो 3, 5, 6, एलसीएम कितना आ गया, 30, तो आप क्या करो, पूरे को 30 से गुणा कर दो, ठीक है। तो भाई बस 2-3 और वीडियोस की बात है, जल्दी ही मैं एक माइक और मंगवाऊंगा, अभी एक्सटेंशन तो मंगवा लिया, और आपको भरपूर बढ़िया क्वालिटी में वीडियो देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, 3 से मतलब 3 से ये कटेगा तो यहाँ पाएगा 20, और 5 से कटेगा तो आएगा 18, और ये आएगा 25, तो इस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया। अब आगे देखो, क्या रखा 8 महीने बाद, तो गुणा में करो 8 जमा में, नेहा ने अपने निवेश पर 25% बढ़ाया, तो 20 का 25% होता है 4 से भाग कर देते हम, तो आएगा 5, अगर 5 बढ़ाया तो आ गया हमारा 25 गुणा में 4, ठीक है। और अतिरिक्त शेष 4 महीने के लिए निवेशित रही, वो तो पता ही है। काव्या और मीरा ने वर्ष के कोई बदलाव नहीं किया, इसका मतलब ये भी 12 महीने तक लगी रही, ये भी 12 महीने तक लगी रही। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 4 से काटेंगे सभी को, तो 4 दूनी 4 तिया 4 तिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना आ गया हमारा 40, है ना, 40, और ये कितना आ जाएगा हमारा 65 अनुपात, ये कितना आ जाएगा हमारा 54, और ये हमारा कितना आ जाएगा 75, ठीक है, समझ गए। तो 8 और ये 4, ये 12, ठीक है ना हमारा, एक बार देख लो आप, ठीक ही होना चाहिए, 12 12, और हमारा 4 से काट दिया, 4 दिए 4 दिए, 4 दूनी 40 आ गया, 60 65 आ गया, 75 आ गया, ठीक है भाई साहब। अब देखिए करके इतना आता है, तो मीरा का लाभ ज्ञात कीजिए, मीरा कौन से इसमें, मीरा ये रही 75, तो हमारा आएगा 5820 इंटू में 75 अपोन में 5 और 4 9, ये आ गया 14 और 1, तो आ गया हमारा 8 और 5 13,
और ये 19 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 19। तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो 19 38 19 57, तो ये 3 पर गया। ठीक है, और ये 0, 5 3 15 21 और 1 22, तो 22 50 हमारा आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अब आप देखिए टाइप नंबर एफ, मतलब अगली टाइप। इसमें कुछ नहीं, देखो कितना आसान है। हमें क्या क्या दिया है, हमें दे दिया इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट, हमसे पूछ रहा टाइम। तो आप कहोगे हाँ सर, फार्मूला आपने शुरुआत में भी बताया था, क्या? प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन रेशियो में हमें थोड़ा डिफिकल्टी आती है। मैं पहले लिखो तो, आप लिखोगे तो आएगा 21 अनुपात 36 अनुपात 25। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से भाग दो तो आएगा बटे में 3 बटे में 4 बटे में 5। कटता है काट दो, वरना एलसीएम ले लेना। ठीक है, अब काटेंगे तो 7 आ गया, 4 से काटोगे तो 9 आ गया, और ये आ गया 5, तो आ गया हमारा 7 अनुपात 9 अनुपात 5। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी हो तो बताओ। अब आप देखिए नेक्स्ट टाइप, एक्स 60,000 वाई 55,000, निवेश शुरू किया, 7 महीने बाद 80,000 के पूंजी के साथ व्यवसाय जेड में शामिल हो गए। वर्ष के अंत में व्यवसाय को इतने का घाटा हुआ, तो जेड का घाटा बताओ। कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे लिखोगे एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे देखो, ये 60,000 है, 55,000 है, ये 7 महीने के बाद, मतलब ये कितने महीने तक लगी रही, 5 महीने तक, ये कितने तक, 12 तक, और ये भी 12 तक। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 जीरो गई, 3 जीरो गई, 3 जीरो गई। ठीक है, अब किससे कटता, 5 से कटता है, 5 11 12। अब किससे कटता है, अब ये हमारा कटता है 4 से, है ना। तो 4 आ गया 20, 4 से काटेंगे तो 3, 4 से काटेंगे तो 3। ठीक है, अब तो किसी से नहीं कटता, तो 20 अनुपात 33 अनुपात 36। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टोटल से भाग देना है, क्योंकि जो ये यूनिट है ना, जितना ये खर्चा हुआ है, ये घाटा हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, इन तीनों का ये प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक है, हमें निकालना जेड का, तो आएगा गुणा में 20 बटे में टोटल कितना है 9, 3 3 4 2 8। ठीक है, अब कितने पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6,000 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट आप देखिए एज वाला सवाल, कौन सा, एज वाला। एज में ये सवाल बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखो कैसे करके। 5 साल बाद सुरेश और उसकी पत्नी के आयु का अनुपात इतना होगा। आयु का अंतर ये है, एक चीज समझो, ये क्वेश्चन अगर आप समझो तो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है। क्या, मैंने बात ज्यादा बड़ी लैंग्वेज यूज कर दी। आप एक चीज बताओ, आपकी एज ही केवल बढ़ती है क्या, आपके भाई या बहन की एज नहीं बढ़ती, आपके फादर या मदर की एज नहीं बढ़ती? तो आप कहोगे सर बढ़ती है। एज एक ऐसी चीज है जो सबकी बढ़ेगी। ठीक है, सब बूढ़े होंगे, सब मरेंगे। तो अब मान लिए आप अगर आज 5 साल के हो, आपके फादर 45 साल के हैं, तो 5 साल के बाद आप 10 के होंगे, आपके फादर कितने के होंगे, 50 के होंगे। अंतर कितने का भाई साहब, अंतर हमें कितने का, 40 का। यहाँ पर भी अंतर कितने का है, आप कहोगे सर 40 का। इसका मतलब जब दोनों चीजें बढ़ेंगी अंतर सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो दे रखा है 7 अनुपात 6, कितने का डिफरेंस आया, 1। तो ये 1 यूनिट है, ये 6 साल को दिखाती है, तो गुणा में 6 कर दिया। तो यहाँ पे भी 6 तक करो, तो 6 से 42, 6 36। अब 5 साल बाद के बता रखा है 42 और 36। आप 5 घटाओ, 5 घटाओगे तो आएगा 37, और ये हमारा आएगा 5 घटाने के बाद 31। ठीक है,
कह रखे सुरेश, उसकी पत्नी और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 78 है। यहाँ पर हमारी आ गई दोनों की एज कितने आ गई 8 और 6। अगर फादर और मदर की एज 68 है और डॉटर की मिलाने के बाद 78 हो जाती है, इसका मतलब डॉटर की एज कितनी है 10 साल। हमारा आंसर ठीक है, कर दोगे। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट मिक्सचर और एरिगेशन टाइप नंबर फर्स्ट। देखो जो ये टाइप है ना इसी के ऊपर आ रही है। इस टाइप से पहले, इस क्वेश्चन से पहले आप ये क्वेश्चन समझो। इससे भी पहले ये समझो, ये रहा। ये टाइप आपने कर रखी है, काफी बार कर रखी है, ठीक है। कर रखे कंटेनर में 45 लीटर केमिकल ए है, 9 लीटर केमिकल और को केमिकल बी से बदल दिया जाता है और एक बार और दोहराई जाती है, तो टोटल कितनी बार होगी भाई साहब प्रक्रिया? तो प्रक्रिया होगी 2 बार। करके कंटेनर में बचे ए की मात्रा बताओ। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला बताया था आपको। अगर हमें निकालना रिमेनिंग मिल्क निकालना हो, कंटेनर निकालना हो, कंटेनर में क्या बचा हुआ है, तो कैसे निकालते हैं? यहाँ पे लिखो टोटल वॉल्यूम जो थी, यहाँ पे लिखो 1 माइनस। अब जितने का भी ये चेंज होता है ना, हम इस चेंज को दिखाते हैं एक्स से, एक्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम, और ये एन, एन का मतलब हो गया जितनी बार भी, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आएगा v, वॉल्यूम कितना भाई साहब 45, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस में कितनी बार मतलब कितना चेंज करा है 9 लीटर, ठीक है। तो 9 बटे में 45 और पावर हमारी हो जाएगी 2। अब यहाँ पे देखो ये आ गया 5, ठीक है। तो आ गया हमारा 45 गुना में 4 बटे में 5 गुना में 4 बटे में 5, 5 तक काटेंगे तो 9, ठीक है। अब नीचे 5 है, क्या करो ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर लो, ठीक है। तो आ गया 16, 16 और 18 की गुणा करेंगे तो 16 और 18 की मैंने बता रखे आपको क्या करना है, 17 का स्क्वायर माइनस में 1, तो 288 और बटे में 10 करेंगे तो 28.8 हमारा आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए फिर आप आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पर देखो क्या रखा 40 लीटर दूध है, तो v वॉल्यूम 40, 1 माइनस में चेंज कितने का हुआ 10 लीटर का, टोटल वॉल्यूम कितने 40, क्या रखा निकाल कर पानी भर दिया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, मतलब कि एक बार तो यहाँ पर होगी और 2 बार यहाँ पर दोहराई, तो टोटल होगी 3। तो यहाँ पर करेंगे पावर 3, तो आएगा 40 गुना में 3 बटे में 4, 30 बटे में 4, तो 3 बटे में 4, 3 बटे में 4। अब आप कहोगे सर 4 से 4 गया, ठीक है भाई साहब। अब नीचे आ गया क्या 16, तो 16 आ गया, तो 16 आ गया तो काटना पड़ेगा हमें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9 या 27 तो आ गया 270 और यहाँ पर 16 से भाग कर लो, 16 कम 16 कितना आ गया 90 ना 110, ठीक है। अब 16 सत्ते 112 होता है, तो 16 छिक्के पे जाएगा, तो 16.875 हमारा आंसर। 17 तक पहुंचेगा नहीं, 17 बड़ा है इससे, है ना। ये लास्ट था। इन दो कॉन्सेप्टों के मतलब ये एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही अब की बार ये नई टाइप का सवाल पूछा गया है। ये देखो 21 जून को भी आया है और हमारा 23 जून को भी आया है, ठीक है। यहाँ पर 30 लीटर है, यहाँ पर भी 30 लीटर है, ठीक है। कैसे करेंगे? तो मैंने अभी बताया क्या फार्मूला था। अगर आपको रिमेनिंग निकालना है तो हमारा यहाँ पर आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना भाई साहब 30 इंटू में 1 माइनस में कितना लीटर चेंज करा गया 3 बटे में वॉल्यूम 30, 1 माइनस में कितने का करा गया 5 का, तो 5 बटे में 30। यहाँ पर भी देखो 1 माइनस में कितने का करा गया 6 का, तो 6 बटे में 30, ठीक है भाई साहब। अब बस काट दो, 3 से अगर काटोगे तो गया, 5 से काटोगे 6, 6 से काटोगे 5, तो हमारा क्या आ गया 30 गुना में
अब 10 की जब करेंगे तो आएगा 9/10, और यहाँ पर करेंगे तो 5/6, और नेक्स्ट में करेंगे तो 4/5। काट दो, 3 से काटोगे तो आ गया 2, 10 से ये गया, 2 से काटोगे तो ये गया, तो आ गया 18 लीटर। ठीक है, तो जैसे उसमें हम पावर लिखते थे ना, क्योंकि वो एक ही उससे चेंज हुआ था, इसमें हम पावर की जगह ये लिख देंगे फॉर्मेशन। अब आप कहोगे सर फार्मूला तो सेम ही है, फार्मूला तो सेम है, उसमें पावर होती थी, इसमें हमें अलग अलग खोल के लिखना पड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी जैसे पेपरों में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन हमारे डीट रिप्लेसबी में भी पूछा गया है। ऐसे ही लिखो 30, 1 माइनस में 3/30, 1 माइनस में 5/30, 1 माइनस में 6/30। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप सोल्व करोगे तो 18 लीटर हमारा आंसर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं परसेंटेज। तो आप परसेंटेज के क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम नया माइक यूज कर रहे हैं भाई, आप बताना कैसी क्या साउंड क्वालिटी है। वैसे तो काफी खर्चा होगा भाई, आज दोनों चीजें लेनी पड़ी, लेकिन चलो ठीक है, क्वालिटी इंक्रीज होगी। कह रखा है 150 का 20%। अब 150 का 20% कितना होगा? देखो 10% कैसे निकालते हैं, लास्ट की एक जीरो हटा देते हैं, 20 तो दोगुना कर दो, 30 हमारा आंसर। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे 82। कह रखा है यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो एक चीज देखो, सेम परसेंटेज है, इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो इसका क्या फार्मूला होता है? तो बस आप एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 कर दो। ठीक है, तो यहां से 10 गुणा 10/100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1%। और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने काफी बार कर रखे हैं। इसके अलावा ये और क्वेश्चन देखिए, इसी के ऊपर है, क्या रखा? 28 की वृद्धि, 28 की घटोतरी। तो अभी बताया मैंने, 28 गुणा में 28/100। ठीक है, 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784। तो अब 100 से करेंगे तो 7.84, अरे हमेशा डिक्रीज होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब करेगा 20 की वृद्धि, 20 की गिरावट, तो 20 गुणा 20/100, तो 4% का डिक्रीज हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बताना भाई साउंड क्वालिटी कैसी है। और बुक भी भाई हमारी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि हमने सोचा कि वार्डर और उसके एएसओ के है ना वो और जोड़ दे, क्योंकि वार्डर के काफी बच्चों की डिमांड आती है, तो वार्डर के भी हमने जोड़ दिया हमारी बुक में, तो बस उसी के फॉर्मेटिंग में लगे हुए हैं, तो इसलिए हमारा टाइम लग रहा है। ठीक है, कोई भी चीज करने में टाइम तो लगता ही है। फिर 40% का डिक्रीज और 66% का इंक्रीज, तो आप बताइए कितना है फाइनल? ठीक है, पहले वाले से तुलना करके, तो जब भी 2% देना, हमारा फार्मूला होता है x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, आपको क्या करना है, इस ये फार्मूला आगे से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे आप 66, अगर इंक्रीज है ना तो प्लस लगाओ उसके सामने, अगर डिक्रीज है तो माइनस, तो 66 माइनस 40 माइनस में यहाँ पे अगर प्लस लगाओगे तो 66 गुणा में माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बाहरी माइनस लगा दिया था, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कितना आ जाएगा देखो, यहाँ पर आएगा माइनस का, और 6 चौक 24 और ये 26। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 26.4, और यहां से अगर आप करोगे तो 26, तो 26 में तो ये गया था 0.4% डिक्रीज आ गया। ठीक है, ये रहा, कर दोगे। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप कौन सा देख पा रहे होगे? नेक्स्ट टाइप है हमारी टाइप नंबर सी। आपके पेपर में आते हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, तो आप जो भी एएसओ डास ग्रेड या किसी और का भी एग्जाम दोगे तो आपके क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ा सकता है। फिर 5% और 20% की वृद्धि, तो अगर आप करोगे तो 30 जमा में कितना आ जाएगा? 25 125,
तो आ जाएगा 1.25, तो हमारा आ जाएगा 31.25। ठीक है, इतना ये क्या है, इंक्रीज हुआ है। समझ में आ रहा है? या तो आप इसका निकाल के और फिर इंक्रीज करके लिख लो, या फिर आप सीधा भी क्या कर सकते थे, आप या तो ऐसे करते, या फिर 1.5 लाख लिखा गुणा में 5% की वृद्धि, तो 21/20 आ गया, 105/100, और 25% की वृद्धि तो 125/100, 5/4। ठीक है, 0 से 0 गया। अब यहां से देखो आप 5/4 कर दिया ना, 2 साल के बाद की जनसंख्या पूछ रही है। देखो 8 से करोगे तो आ गया 125। अब आपने देखा कि 0 नहीं रहेगी कहीं पे भी, तो 0 नहीं रहेगी तो कट गया, यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसे आपको ये शॉर्टकट भी आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 की 20 की, ये भी हमारा कब आया है, मतलब 5/6 को आया है। ठीक है, तो इसको आप खुद करना, 4 6 5 6, इसमें 5 की, इसमें 25 की। अच्छा, इसमें 5 और 20 की है, तो इसको आप खुद करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब चेतन की बिक्री में प्रथम वर्ष में इतने की वृद्धि हुई, द्वितीय वर्ष में इतने की वृद्धि हुई, इसके परिणाम स्वरूप उसकी वर्तमान बिक्री राशि इतनी है, तो 10 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री राशि कितनी थी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो आसान सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये दे रखा हमारा करंट का, ठीक है, और ये पूछ रखा हमारा पहले का। तो यहां पर 2% की वृद्धि हुई, तो कितना आ गया, मान लिया यहाँ पर x था। ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं, हमने माना कि x था। ठीक है, 2 साल पहले, अब उस पर 2% की वृद्धि होगी तो आ गया 102/100। फिर हमारा आ गया 25% की वृद्धि, तो 125/100, और वर्तमान में हमारा कितना दे रखा है, 1,83,600। अब डायरेक्ट हम कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट में कैसे करता, इसको लिखता, ठीक है, और यहां पर लिखता 100 में जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ, तो आ जाएगा 102, और याद रखता 100/125। ठीक है, तो आगे से आपको ऐसे ही लिखना है, 100 में करना है। ठीक है, अब यहां से देखो, ये आ गया हमारा 4/5। ठीक है, ये आ गया हमारा 50/51। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो 5 से 5 गया, है ना। अब 51 काटना है, तो पहले 17 से काटो, 17 दिया, तो यहां से देखो 17 कम 17, 0, 17 8 136। ठीक है, अब 3 से काटो, 3 दिया, 3 6, अब 36 गुणा में 4, तो 36 दूनी 72 होता है, 72 दूनी 144 होता है, तो ये आ गया हमारा आंसर, तो 0। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखो 89। देखिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो साउंड अच्छी आ रही है, मैंने अभी वीडियो देखी है, माइक अच्छा है हमारी, काफी आपकी डिमांड आ रही थी कि सर इसको अच्छा करो अच्छा करो, तो इसलिए हमने कर दिया। देखो करके इक्वल परसेंटेज इंक्रीज है, तो और आल परसेंटेज इंक्रीज बताया है, तो करने की जरूरत क्या है, 100 से हम मानते हैं, तो 100 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 84.7, तो 84.7% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखिए हमारा 90 करके वेतन में लगातार 3 समान प्रतिशत वृद्धि के बाद 1500 की राशि इतने रुपए और इतने पैसे हो गई, तो पहली बार वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमने 3 समान के अनुसार इतनी हुई है। ठीक है, तो पहली बार वेतन में कितनी है, तो 3 बार सक्सेसिव करने के बाद जो परसेंटेज आएगा ना, वो हम ऑप्शनों से कर देंगे। ठीक है, पहले हम ये निकालते हैं कि 1996.5, क्योंकि 50 पैसे को जब रुपए में बदलोगे तो आएगा 0.5 रुपए। ठीक है, तो यहां पर आ गया 199 6.5, तो कितना ज्यादा ये, आप कहोगे सर 496.5 बटे में 1500 गुणा में 100%, तो यहां से हमारी परसेंटेज आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, देखो डेसिमल से डेसिमल गया, डेसिमल से डेसिमल गया, 15 से काटो, 15 तिया
हाँ 15 और 15 45 है ना, 15 45 और 15 ठीक है। तो यहां से हमारा जो बन गया वो बन गया 33.1%। तो आपको ये बताना है 33.1% किसका 3 बार सक्सेसिव करने के बाद आएगा। अब आप कहोगे सर 3 बार कैसे, देखो ये रहा 3 समान प्रतिशत वृद्धि 1500 से इतनी होगी, मतलब 3 बार सक्सेसिव जब एक परसेंटेज का किया है तब हमारा 33.1% आया है। ठीक है, कह रखा पहली बार के पूछ रखा हमें, तो पहली बार कौन सा होगा 10%, क्योंकि 10% के जब 3 बार सक्सेसिव करेंगे ना, 10 जमा में 10 जमा में 10 जमा में 10 गुणा में 10 गुणा में 3/100 जमा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10 बटे में 10,000, तो हमारा क्या आएगा 33.1% आएगा। ठीक है, ये फार्मूला भी होता है हमारा x प्लस में y प्लस में z प्लस में एक्स वाई। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूला क्या होता है, अगर 3 बार आपको सक्सेसिव करना पड़ता है तो या तो दो दो के ग्रुप बना के कर सकते हो, एक बार 2 का करा, फिर 2 से जब 1 बन गया तो उन दोनों का करा, या फिर डायरेक्ट हम लगा सकते हैं फार्मूला x प्लस में y प्लस में z प्लस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपॉन में 100 प्लस में एक्स वाई जेड अपॉन में 10,000। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है जो 3 बार हमें सक्सेसिव करना पड़ता है। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट, वैसे याद रखना आपको बहुत सारी चीजें। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने इसका लॉन्ग मेथड भी बताया था, शॉर्ट मेथड भी बता देता हूं। क्या शॉर्ट मेथड है, देखो क्या रखा, उनमें से एक ने दूसरे से इतने अधिक अंक लिए, मानना एक ने एक्स लिए हैं तो दूसरे ने कितने लिए, एक्स जमा में 4%। अब क्या कह रखा है, उसके अंक मतलब जो ये एक्स प्लस में 4 है ना, उनके अंकों के योग का 54% थे। मतलब कि कह दिया कि अगर उनके योग का 54% है, योग हमने मानना कोई भी चीज 100% होती है। ठीक है, अगर पूरा 100% है, इन दोनों का जो है 100% है, तो इसने दिए 54%। अब 100 में से 54 गए तक कितना बच गया भाई साहब, आप कहोगे सर 46%। अब मैं कहूंगा यहाँ पर अंतर कितने परसेंट का बना, तो आप कहोगे सर 8% का। तो 8% इसके 4 नंबर के बराबर है, आप कहोगे हाँ सर। कर का सम बताओ आप, सम का क्या मतलब है, 100% बताने हैं, है ना। सम कितना है 100%। अब यहाँ पे क्या कर रखा था दुगना, तो यहाँ पे भाग में 2 कर दो, तो आ गया हमारा 50। तो 50 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का शॉर्टकट है, हमें एक्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। मैंने वो जो तरीका था वो इसलिए करवाया था ताकि बच्चे ज्यादा कंफ्यूज ना हो, लेकिन अब वो तरीका काफी को आ चुका है और ये भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप 92 देख पा रहे होगे। ठीक है, क्या कह रखा है, एक परीक्षा में 90 अधिकतम अंकों में से बी को 60 अंक मिले जबकि ए को 75 अंक मिले। कह रखा बी के अंकों का प्रतिशत का कितना का कितना, मतलब नीचे कौन आएगा बी के मार्क्स का कह रखा है ना, और ऊपर आएगा ए के मार्क्स। तो ए हमारा दे रखा 75, बी हमारा दे रखा 60 गुणा में 100%। ठीक है भाई साहब, तो अब यहां से देखो 15 चौके 60, 15 पंजे, तो 5/4 कितना होता है 125% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 93 जैसे वो बताया था वैसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 58% है ना, 50 से कितना ज्यादा है 8%, तो उसका दुगुना कर दो तो 16% आ गया। तो 16% हमें किसको दिखाता है, 4 नंबर को, 4 अंक को हमें निकालना 100%। तो यहाँ पे देखो गुणा में 4 कर रखा है, तो इसको भाग में 4 कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25। तो इसमें हमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट देखिए अब 94 देखिए। हमारा कह रखा है, ये पहले भी आया सवाल, मैंने पहले भी करवाया है, रिपीटेड सवाल है।
किसी संख्या का 5% उसी संख्या के 9% का लगभग कितना प्रतिशत है? तो मैंने माना 100% है, तो किसी संख्या 5% कितना हो गया 5, और 9% कितना होगा 9, और 5/9 मैंने बताया था कितना होता है 55.55%, तो 55.56 लगभग हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब 95। ठीक है, करके पिछले वर्ष एक कंपनी का बिजली बिल उसके कुल बजट का 15% था। इस वर्ष कुल बजट में 20% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली बिल में कोई बदलाव नहीं हुआ। बजट में बिजली बिल का प्रतिशत हिस्सा लगभग कितने प्रतिशत कम हुआ, ये हमसे पूछा है। ठीक है, अब एक चीज समझो आप, क्या अगर टोटल बजट आपका 100 रुपये है ना, टोटल बजट TB लिख देता हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कितना है उसका 15%। ठीक है भाई साहब, अब इसने क्या रखा, अगर बजट को 20% बढ़ा दिया, तो अगर बजट को 20% बढ़ा दिया तो अब बजट कितना हो गया भाई साहब, आप कहोगे सर 120 हो गया। ठीक है, तो कहोगे इलेक्ट्रिसिटी उतना ही है, इलेक्ट्रिसिटी कितना 15 है। क्या रखा, तो अप्रोक्सीमेट कितना जो शेयर है बजट का वो डिक्रीज हुआ है ना, कितने प्रतिशत कमी हुई। तो अब यहां से देखो, अब इलेक्ट्रिसिटी का 15, टोटल है 120, तो यहां से देखोगे तो आ गया हमारा 1/8, 1/8 होता है हमारा 12.5%, तो 12.5% हमारा आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा, इतना है। अब उसने पूछा है कितना प्रतिशत कम हुआ, तो पहले अगर 15% था, अब 12.5% है, तो कितना हो गया कम 2.5%। तो ये ध्यान रखना आप कि क्या पूछा गया है। उसने पूछा कितने प्रतिशत कम हुआ, तो कितने प्रतिशत कम हुआ 2.5% कम हुआ। ठीक है, समझ पा रहे हो, जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वही तो बताओगे आप। ठीक है, ये तो रिपीटेड टाइप है। क्या अगर प्राइस का इंक्रीज हो जाए 25% तो कितना डिक्रीज करना चाहिए, तो 20%। ठीक है, आपको टेबल याद है 100%, 50%, 33 से 1/3%। ठीक है, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो उसके डायरेक्ट बाद वाला हमारा आंसर होता है, अगर डिक्रीज होता है तो डायरेक्ट ऊपर वाला उसका आंसर होता है। ठीक है, अगर इसके अलावा मान लीजिए तो 25 और 33 से 1/3 आ गया, या 16 से 2/3% आ गया, मतलब स्टैंडर्ड जो हम पढ़ते हैं वो आ गया, तो आप कर दोगे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड नहीं आया, मान लिया कह दिया उसने कि 30% बढ़ा है, तो कितना घटाना चाहिए, तो इस सवाल को कैसे करते हैं, तो यहां से समझो, हमने मानना 100 है, तो कितना हो गया 130। ठीक है, तो कितना डिक्रीज करना चाहिए, तो आप कहोगे सर 130 से 100 जाना तो 30 करना पड़ेगा, तो 30/130 गुणा में 100% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट आप देखिए अब 97। 97 में क्या रखा है, अगर ओरिजिनल इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो इंक्रीज कितना होगा सेविंग में, वो पूछा है। ठीक है, एक चीज अगर आप ध्यान दो तो यहां पर हमारा क्या क्या रखा है वो समझो। 50,000 है, 35,000 ये रहे। ठीक है, हमारा क्या रखा है सेविंग में इंक्रीज बताना है। तो अगर आप देखो तो हमारा पहले जो था वो 15,000 था, है ना। ठीक है, अगर 20 की यहां पर कर दी तो 10% की यहां पर वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन हम सबसे आसान तरीका पकड़ेंगे। क्या, आप क्या करो, ये 50,000 है ना, 50,000 में 20% की वृद्धि कर दो, तो अगर 50% में 20% की वृद्धि करोगे आप, तो कितना आ जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, माइनस में। अब 35,000 का 10% कितना आ जाएगा, तो 3500 है ना, तो यहां से डायरेक्ट हमारा कितना आ जाएगा 6500। ये हमारी सेविंग का इंक्रीज आ गया। आप नहीं समझे, देखो हमें केवल इंक्रीज पूछ रखा है। ठीक है,
आपको पता है कि इनकम में से जब एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो हमारी सेविंग आती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे हमें इनकम दे दिया 50,000, ठीक है। 50,000 पे हमने ये देख लिया कि कितना इंक्रीज हुआ है, तो 20% पे आ गया हमारा 10,000, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर पे और देख लेते कितना इंक्रीज हुआ, तो कहोगे 10%, तो आ गया 350। तो जो इंक्रीज निकाला है, तो जब घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे सेविंग आ जाएगा, तो सेविंग भी कितना इंक्रीज हो गया 6500, ठीक है। तो यही हमारा आंसर। नेक्स्ट आप देखिए, अगर आपका वही नहीं हो पा रहा, आप नहीं समझ पा रहे, तो मैथ्स फाउंडेशन में आ जाइए, आपको वहां पर अच्छे से समझा देंगे। अमित का मासिक वेतन 65,000 है। वह इस राशि का 20% घरेलू खर्च पर, 10% ईंधन पर और 5% मनोरंजन पर और 60,000 मतलब 6,000 अपने बेटे की ट्यूशन फीस पर खर्च करता है। भाई साहब 6,000 बालक की ट्यूशन फीस, स्कूल फीस रहेगी वो नहीं आ रही। अगला टाइम आ रहा है, देखो उसने अपने पास बची राशि का 10% दान कर दिया, तो शेष राशि उसी उसने बचत कर ली, तो बचत ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। अप्रोक्स नहीं है, यहां से समझो 65,000 है, अगर 20% उसने स्पेंड कर दिया तो बच गया कितना 80/100, 80/100 मतलब 4/5। 10% फ्यूल पर कर दिया तो बच गया 9/10। 5% एंटरटेन पर कर दिया तो बच गया 95/100 मतलब 19/20, ठीक है। अब यहां से देखो, आप कहोगे सर देखो ये 20 पंजे 100, तो 2 जीरो गई, इससे ये गया, ठीक है। अब यहां पर देख पा रहे होगे तो 65 गुना में 4 है, तो 65 गुना में 30 करोगे तो 260 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना है 19 निम्मे 171, है ना, 19 निम्मे 171, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0, और अगर 26 से करें या हम ये करते पहले 2 से कर लेते फिर 13 से, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 54 5, 13 तिया 39, 39 और 5 44, ठीक है। फिर इसमें से हमें कितना घटाना 6,000, तो अगर आप 6,000 घटाते हो तो आएगा 460, और इसमें से गया 38 आ गया, ठीक है। फिर करके 10% डोनेट कर दिया जाता है, तो बच गया 9/10, ठीक है। तो 9 54, लास्ट में हमारा कितना आना चाहिए, आना तो चाहिए भाई यही आंसर। कोई नहीं, एक बार चेक कर लेना, शायद हो सकता है ऑप्शन में भी गलती हो रही हो या हमसे ही हो गए हो। अब यहाँ पे देखो हमें निकालना वेटेड एवरेज रिटर्न, इसमें कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता, सीधा आपको गुणा करना होता है। जैसे 15 है ना, 15 की गुणा यहाँ पे, तो 15 चौके 60, तो 6 आ गया जमा में, ये आ गया हमारा 3, और ये 8 की करोगे तो 2.4, तो जोड़ोगे तो आ गया 11.4% हमारा आंसर, ठीक है। बस हमें आपस में इसकी गुणा करने होते हैं, इसी तरह ये कम पूछे जाते हैं लेकिन एक आधी शिफ्टों में आ जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अगर एक प्रॉपर्टी पहले इतने की थी अब इतने की होगी, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 4,50,000 से बढ़कर इतना, ठीक है। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो गई, आ गया 450, और ये आ गया 522, ठीक है। अगर आप देखो तो आ गया हमारा 72, है ना, 50 60 70 और 72 बटे में 450 गुणा में 100, तो 00 से 00 गए, 5 से काटेंगे 9, 5 से काटेंगे 2, 9 8, तो 8 दूनी 16% हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट आप देखिए हमारा 101, क्या क्या रखा है 101 में, एक फर्नीचर की कीमत इतने से घटकर इतनी हो गई, तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, कितने प्रतिशत हुआ, और देखो ऑप्शन भी काफी पास पास है, ठीक है। तो इसको करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन आप एक चीज समझ पा रहे होगे क्या, कि अगर इससे ये हुआ है तो डिक्रीज आएगा, ठीक है। तो इंक्रीज के तो वैसे कट गए, लेकिन यहाँ पे फिर भी रह गया, है ना। देखो 7 में से 5 गया 2, 16 में से 7 गया 9, और ये आ गया हमारा 3 में से 2 गया 1, 1 बटे में,
कितना है 8467, ठीक है, गुणा में 100%। अगर आप एक चीज देखो 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 देखो, क्या चीज, ये लगभग 1/8 से तो कम है ना, और 1/7 से ज्यादा है ना। तो 1/7 से ज्यादा है ना, 1/7 और 1/8 के बीच में है, ये होता है 12.5 और ये होता है 14 पॉइंट कुछ, है ना, इनके बीच में है अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो, है ना, समझ रहे हो। तो इसका मतलब 15 तो आएगा नहीं, यही हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे अप्रोक्स का खेल खेला जाता है। अब आप लास्ट क्वेश्चन परसेंटेज का देख पा रहे होगे हमारा इलेक्शन के ऊपर। देखिए ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने इतने वोट हासिल करके इतने वोटों के बहुमत से जीत हासिल की, ए द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या डैश थी, वो हमें बतानी है। 54% प्राप्त करे और इतने से जीत गया, ठीक है। एक चीज बताओ, अगर बी ने 54 प्राप्त करे हैं 54%, तो ए ने 100 में से 54 गए, कितना आ गया 46%, तो 46% प्राप्त करे हैं। अब कह रखा है इतने से बहुमत से जीत गया, इसका मतलब इसका अंतर, आप कहोगे सर अंतर आ गया 8%, तो 8% इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 8976। आपने पूछा है कि कितने ए को प्राप्त हुए, ए को प्राप्त हुए 46 बटे में 8, तो 2 से अगर काटते हो तो आ गया हमारा 23, 4 से काटो, 4 दूनी 4 दूनी 4 चौक 4 चौक, तो 3 चौक 12, लास्ट में 2 आना चाहिए। आप कहोगे 2 तो उसमें आ गया, 23 चौके 92 होता है, 23 चौके 92 होता है, 92 और 9 तो 1 आना चाहिए, है ना। तो ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, हमारा खत्म हो गया परसेंटेज। अब हम शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस। देखो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट काफी बड़े बड़े चैप्टर हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो आप इनको अच्छे से करना, ठीक है। क्या कह रखा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु इतने में बेचकर 12.5% का लाभ अर्जित किया, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमसे कह रखा है। अब एक चीज आपको पता है, सीपी से एसपी पे जाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर होता है मार्क प्राइस, वो आगे हम डिस्काउंट में पढ़ेंगे, तो अभी हम मार्क प्राइस रहने देते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो, देखो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस या वस्तु का मूल्य। मान लिया एक वस्तु 100 रुपए की है, अब दुकानदार है भाई, दुकानदार समाज सेवा के खातिर तो बैठा नहीं है, वो भी पैसे देगा, तो उसने क्या करा, उसने इस पे 5% का प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। तो अब वस्तु की कितने होगी 105, तो ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस। अब एग्जामिनर क्या करता है, वो सीपी से एसपी पे भी बेच सकता है और एसपी से सीपी पे भी बेच सकता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि एग्जामिनर ने क्या करा, एसपी दे दिया आपको, सीपी पूछ रही है और कह दिया 5% का प्रॉफिट है, तो आप भी कहोगे हाँ सर क्या करेंगे हम, अगर एसपी से सीपी पे जाना है तो 100 और बटे में जो भी हमारा 100 प्लस में प्रॉफिट, या फिर इसकी जगह अगर लॉस हो तो 100 माइनस में लॉस। आप कहोगे सर ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, मैं कहूंगा बिल्कुल भाई साहब। अब इस क्वेश्चन में जो हमारा दे रखा है वो समझो, कह रखा 12.5% का लाभ है, अगर 12.5% को आप बदलोगे तो आएगा 1/8। इसका मतलब हमारा 8 क्या सीपी है, 1 क्या है प्रॉफिट है, और हम अगर सेलिंग प्राइस देखें तो आएगा 9, ठीक है। तो ये जो हमारा 9 क्या दे रखा है 144, हमें निकालना 8, तो यहाँ पर क्या कर रखा है भाई साहब गुणा में 16, तो यहाँ पे भी 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 128, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 104 क्या कह रखा है कि 2280 में बेचने पर 20% की हानि होती है, इसका मतलब 80% इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2280। हमारा कह रखा है कि अगर 26% का लाभ लेना है तो अब आ जाएगा 126,
तो हमें क्या रखा है, ये निकालो। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे वो समझो आप। तो इसको ऐसे करेंगे भाई साहब, या तो ये देख लो कितने गुना हो रहा है, उतने गुना हम कर दे। आप देखोगे तो 8 दूनी 16 है ना, 8 दूनी 16 तो 6 आ गया, 8 8 64, 8 पंजे 40। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे 2 8 8 8 64, 8 पंजे 40। ठीक है, तो 2 8 5 से गुणा कर देंगे, है ना। लेकिन ये बन जाएगा क्या, 20% की आनी तो 80 है, तो नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि 0 से 0 कट रहा है ना, अच्छा नहीं रहेगा। देखो 2280 इंटू में 126 बटे में 80 कर लो। ठीक है, देखो 4 से अगर काटते हो तो 4 पंजे 4 सत्ते, 2 से काटो, 2 6 और 2 तिया, तो 7 तिया 21, 1 आना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, 10% का लॉस होता है तो 900 की है, कॉस्ट प्राइस बताइए, वही पिछले सवाल की तरह, तो 1000 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 106, 100 रुपए में खरीदता है, 120 में बेचता है, तो प्रॉफिट बताओ, तो कितना प्रॉफिट होगा 20 का, तो 20 बटे में 100, 20% हमारा आंसर। इतने आसान आसान क्वेश्चन भी आपके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखिए, 4700 में खरीदता है, 800 रुपए में रिपेयरिंग है, तो बेचता हमारा 5800 में है, तो कितना गेन परसेंट हुआ। आपको पता है कि सीपी में हमारा ओल्ड स्कूटर का जो रेट है वो भी आता है, मरम्मत भी आती है, सर्विस भी आती है, सारी जो भी खर्चा होता है बेचने से पहले वो सारा इसमें ऐड होता है सीपी में। ठीक है, तो यहां से देखोगे तो आ गया हमारा 5500, और बेचा कितने में 5800 में, है ना, ये हमारा हो गया एसपी। अब यहां से समझो आप क्या, कितने का लाभ हुआ, आप कहोगे 300 का, तो 300 बटे में 5500 गुणा में 100%। ठीक है भाई साहब, अब यहां से देखो 00 से 00 गई, आ गया 300 बटे में 55, तो 11 से करोगे तो ये आ गया हमारा 2, 5 से करोगे तो 2 आ गया। ठीक है, तो आ गया हमारा 60 बटे में 11, तो 11 पंजे 55, है ना, 5 0, 11 चौक 44, तो 5.45 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है हमारा सवाल 108। ठीक है, 108 में क्या दे रखा है हमारा, कि जो सेलिंग प्राइस है ना 30 वस्तुओं का, वो इक्वल है 25 वस्तुओं के सीपी के, तो यहां से आ जाएगा एसपी इंटू में 30 इक्वल टू 25 इंटू में सीपी, तो हमारे यहां से क्या आएगा सीपी अपॉन में एसपी, तो कितना आ जाएगा 30 बटे में 25, तो 5 और ये 6। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारा एसपी कम होता है तो लॉस होता है, तो कितने का लॉस होगा 1 का, तो 1/6, 1/6 आपको पता है 16 सही 2/3 या 16.67% लॉस हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट अब आप देखिए, करका 30, ये ना ज्यादातर जो सवाल आता है इसी टाइप का आता है। ठीक है, या एक और टाइप होती है वो कम देखने को मिल रहा है, इस टाइप का ज्यादा आता है। एक चीज आप समझो, अगर आप मान लिया दुकान से, मान लिया एक दुकानदार है, अगर वो 10 नींबू लेकर आया जिस रेट में, मान लिया वो 2 रुपए में लेकर आया, तो अगर वो 8 नींबू 2 रुपए में बेचेगा तो क्या उसको फायदा है। आप कहोगे हाँ सर, कैसे फायदा है भाई साहब, क्योंकि 2 नींबू बिक गए, उस 2 नींबुओं को और बेच सकता है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप कम वस्तु बेचोगे तो लाभ होगा, अगर ज्यादा वस्तु बेचोगे तो लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। ये चीज बेसिक है, आपको समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, तो आप ये बताइए, आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। तो अगर उसको 25% का लाभ कमाना है तो वो क्या करेगा, कम वस्तु बेचेगा, तो कम के लिए कम से गुणा, ज्यादा से भाग, तो 100 बटे में 125 आ जाएगा, क्योंकि 25% लाभ दे रखा है।
तो 25 चौके 25 पंजे 5 6 तो 6 चौक 24 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट आप देखिए 110वां, फिर है एक विक्रेता ने 1 रुपए में 29 की दर से नींबू खरीदे, 45% लाभ कमाना है। तो आपको पता है अगर हमें लाभ कमाना है ना, तो हमें कम बेचने पड़ेंगे, तो कम के लिए कम से गुना, ज्यादा से भाग, है ना। ठीक है, तो ये क्या आ गया 5 पर गया, 5 से काटेंगे तो 20 हमारा आंसर। अब कहोगे बिल्कुल सर। नेक्स्ट देखो, अगर 8 पेन इतने के जाते तो 15 पेन आप बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल सवाल है। 8 का 300 से 8 है, 15 का निकालना तो 15 बटे में 8 है ना। तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40, तो 45 गुना 15, तो लास्ट में हमारा 5 आना चाहिए। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट आप देखिए 112। 112 में क्या दे रखा हमारा, एक दुकानदार 800 में 1 केजी ड्राई फ्रूट खरीदता है। वाह, काफी अमीर आदमी है भाई साहब। लेकिन पूरा ड्राई फ्रूट को किलो के बेचने के स्थान पर वो 2500 उन्हें 250 ग्राम के पैकेट में बेचने का फैसला करता है, और 250 ग्राम के पैकेट का रेट इतना रखता है। ठीक है भाई साहब, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ पे सीपी दे दिया, एसपी दे दिया। अब एक चीज समझो, हम क्या करेंगे, 250 ग्राम के पैकेट के रूप में ही बदल देंगे। तो 250 ग्राम का रेट कितना दिया इसमें, 220, ये हमारा एसपी दे दिया, बेचता ना इसमें। जबकि खरीदता क्या है 1 किलो। 1 किलो को अगर 2.5 नाम, ये क्या नाम है, 250 ग्राम में बदलना, तो क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग, है ना। ये भी 4 से भाग, तो हमारा कितना आ गया 200। तो कितने का प्रॉफिट आ गया भाई साहब, 20 का। तो 20 बटे में 200 गुना में 100, तो 10% हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे 113वां। ठीक है, 113वें में दे रखा है, एक कंपनी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को प्रति पीस की दर से बेचती है 10% के लाभ पर, और ग्राहक को 15% के लाभ पर, और ग्राहक ने वस्तु के लिए इतना भुगतान करा, तो पी का बताओ। तो वही पिछले सवाल वो जनसंख्या वाला बताया था, उस तरह का ही है। ठीक है, क्या करेंगे, ये तो x गुणा में करके कर जाओ, या फिर 5692.5 गुणा में 100 बटे में 110, 100 गुणा में 115, तो आ जाएगा 20 बटे में 23, है ना। चेंज कर लेना, यहां से ये गया। अब ये डेसिमल हटाओगे तो ये गया, 11 से काटो, 11 पंजे 11 एकम, 11 सत्ते 11 पंजे, 23 से काटो, 23 दूनी 46 पंजे, 23 दूनी 46, 23 पंजे। ठीक है, अब 225 गुणा में 2 करेंगे तो 450, और 1 0 और, तो 4500 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखिए हमारा 114वां, क्या कह रखा है 114वें में, एक आदमी 100 रुपए में एक पेन खरीदता है, 20% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर फिर से बेच देता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, या तो 20 और 10 का सक्सेसिव ले लो, या फिर सीधा क्या करो, 100 गुणा में 120 बटे में 100 गुणा में 11 बटे में 100। ठीक है, तो 132 हमारा आंसर। वैसे भी एक चीज देखो, अगर 10% के लाभ पर बेच रहे हो तो आना चाहिए 11 बटे में 10, तो 11 का मल्टीपल केवल यही हमारा है, तो ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे, क्या कह रखा है इसमें, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक का मूल्य अंकित करता है और उस पर 12% की छूट देता है। यदि उसे x% का लाभ प्राप्त होता है तो x का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, देखो अगर 45% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर 12% की छूट देता है तो हमें लाभ प्रतिशत पूछा है। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि मार्कअप और अगर डिस्काउंट आपको दिया है ना, तो
इसका जब सक्सेसिव करते हैं तो हमारा क्या आता है, प्रॉफिट आता है। ठीक है, कैसे, मैं दोनों तरीकों से बताऊं आपको, दोनों तरीकों से बताऊं, लेकिन इसमें यार थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा तो ना। अब 100 मान के करना, ठीक है, सेम आंसर आएगा। आप क्या करना, सीपी को 100 मानना, आप क्या करना, सीपी को 100 मानना, याद जाएगा मैं हमारा 145। ठीक है, और जो हमारा ये आएगा ना वो आएगा 145 गुणा में 88/100। और आप इसको सोल्व करना, जो मैं आंसर बताऊंगा ना अब मार्कअप और उसका सक्सेसिव, वही आंसर आएगा। ठीक है, कैसे, हमारा फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, तो जहां पे मार्कअप दे रखा वहां पे प्लस, तो 45, डिस्काउंट है तो माइनस होता है, तो माइनस का 12 माइनस का 45 गुणा 12/100। ठीक है, समझ रहे हो। तो अब यहां से देखो क्या करेंगे, अगर 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 50, 5 से काटेंगे तो 5 नहीं, तो यहां से आ गया 5.4। ठीक है, अगर यहां से अंतर लेंगे हम, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 33। तो 33 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 28। 28 पॉइंट, अगर 6 घटाते तो आता 27, है ना। अब 27 पॉइंट, देखो ये 5.4 है ना, आप क्या करो 6 घटाओ, 6 घटाओगे इसमें से तो आएगा 27, लेकिन 0.6 अब क्या कर दो, जोड़ दो, तो 27.6। जब भी ऐसा है तो बड़ा इससे घटा दो और फिर उसमें जोड़ दो जो बचा हुआ भाग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब एक फार्मूला और है जिसके ऊपर अभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो हमारा सीपी अपॉन में एमपी इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। तो जो ये इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो आपको जरूर करने हैं, मतलब इस टाइप, मतलब इस फार्मूले को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब एक व्यापारी 20,000 में एक वस्तु खरीदता है, 10% की हानि पर बेचता है, खरीदार बाद में वस्तु को वापस कर देता है और व्यापारी उसे पूरी विक्रय कीमत वापस कर देता है। फिर व्यापारी उसी वस्तु को मूल विक्रय कीमत पर 20% के दाम पर पुनः बेचता है। तो व्यापारी का नेट लाभ या हानि ज्ञात करो, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर समझो आप, अगर एक चीज समझो, क्या 2000 की थी, 10% के हानि पर बेच दी, तो इसका मतलब 9/10 पर बेच दी। अब क्या हुआ, खरीदार बाद में वस्तु को वापस कर देता है और व्यापारी उसे पूरी विक्रय कीमत वापस कर देता है, मतलब जो 1800 रुपए थे ना वो वापस कर दिए। ठीक है, अब व्यापारी ने क्या करा, जो मूल विक्रय कीमत थी ना या 1800, इस पर 20% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 120/100, मतलब 12/10। तो 00 से 00 गई। अब ये देखो 24, तो 24 निम्मा, तो 25 निम्मा हमारा होता है 175, और उसमें से 175 में से 10 घटाओगे तो 165, यहाँ पे 166। गलती कर दी क्या हमने कहीं पे, 120% है ना, तो कोई बात नहीं, ये आ गया हमारा 18 गुणा में 12, तो 18 दूनी 36, 18 कम 18, और ये ठीक है, ये आ गया। तो कितने का लाभ आ गया, 160 का। ठीक है, पता नहीं 166 में कैसे बोल रहा था। नेक्स्ट देखो 117, एक दुकानदार 3750 में एक माइक्रोवेव खरीदता है, वह इंस्टॉलेशन पर इतने खर्च करता है, वह इसे इतने का सूचीबद्ध करता है, बिलिंग पर 400 रुपए की त्योहारी छूट देता है, बाद में 100 रुपए का कैशबैक प्रदान करता है। तो कुल लाभ या हानि बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर खरीदता कितने में है 3750,
250 इंस्टॉलेशन पे स्पेंड हो गया तो हमारा कितना आ गया 4000। फिर क्या रखा है वो लिस्ट कितने पे करता है 4600 पे। ठीक है भाई साहब मार्क प्राइस हमने 4600 मार दिया करके फिर 400 रुपए का डिस्काउंट देता है तो इस पर 400 रुपए का डिस्काउंट आ गया तो 4200 आ गया। फिर करके कैश बैक भी देता है 100 रुपए का। अगर कैश बैक का मतलब क्या होता है 100 रुपए का और डिस्काउंट देता है तो आ गया 4100। तो अब भी कितने का रहेगा कितने का रहेगा प्रॉफिट 100 रुपए का तो रहेगा। ठीक है समझ रहे हो। अब आप देखो 118वां हमारा डिस्काउंट अब चालू हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे खत्म हो चुका है। अब जो हम टाइप करेंगे वो मोस्ट रिपीटेड है जो ये है डिस्काउंट के हमारा पहला ही क्वेश्चन। ये इतनी बार आया है हर शिफ्ट में था इस पे क्वेश्चन। ठीक है और ज्यादातर यही पूछा गया था किसमें सबसे कम फायदा है। तो एग्जामिनर का पता नहीं इस सवाल से क्या लगाव था उसने इस तरह के क्वेश्चन हर शिफ्ट में डाल रखे। तब हम एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है उससे आप सारे के सारे समझ जाओगे। स्ट्रक्चर सारों का यही है बस उसमें जो पूछा गया है वो अलग अलग है। ठीक है कैसे समझो। ए पे यही पूछता है 2 का देके कि किसी वस्तु पर खरीदने पर 6 और 18% की 2 क्रमिक छूट दी। तो आपको पता है कि जब 2 दे तो हमें क्या करना है एक बार जोड़ना है तो 18 जमा में 6 फिर घटाना है माइनस में 18 गुना में 6 बटे में 100 ये आता है। अब देखो फिर देखो आप ये अगर 3 दे दे तो 3 का फार्मूला क्या होता है पहले तो वो जुड़ते हैं जैसे फार्मूला ना बताया था मैंने x प्लस में y प्लस में z फिर होगा माइनस में फिर यहाँ पर गुणा होगी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपॉन में 100 और फिर लास्ट में क्या होगी जोड़ एक्स वाई जेड अपॉन में 100। तो अब आप कहोगे सर इतना बड़ा तो भाई इसको हम इग्नोर मार देंगे इसको भी इग्नोर मार देंगे इससे ही हमें अप्रोक्स का पता लग जाएगा। ठीक है तो ये मैंने बता दिया 18 जमा में 6 24 माइनस में आएगा। ठीक है कुछ मतलब लगभग 22-23 तक ही पहुंचेगा 18 6 108 होता है तो 1.08 अगर आप 2 भी मानते हैं तो 22 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है ये आपको पता लग गया है ना। इसका भी अगर आप देखोगे 42 और 47 और 47 और 3 50 तो 50 से कम होगा लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होगा क्योंकि गुणा अगर आप करके देखोगे तो लगभग 45 46 इस तरह तक पहुंचेगा। मतलब हमें और बताना क्या है सबसे कम लाभदायक। सबसे कम लाभदायक का मतलब है किसमें सबसे कम डिस्काउंट दिया गया है। इसमें तो वैसे भी इससे तो ज्यादा ही है इसका मतलब तो वैसे कट गया हमारा है ना। अगर बाई चांस आगे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कोई दिक्कत नहीं आपको बस ये एक्स वाई जमा में वाई जेड प्लस में जेड एक्स ये वाला करना है गुणा करके। ठीक है तो दूसरा भी आप समझ गए। अब तीसरा देखिए आप कर रखा है पहले 8 खिलौनों पर ये जो बच्चों को काफी परेशान किया है सी ऑप्शन में। ठीक है डी आसान है चलो मैं एक बार डी बता देता हूं। कर रखा है अगर 6 खरीदोगे 2 मुफ्त पाओगे और ये 8 ही खरीदता है तो टोटल डिस्काउंट कितना आ गया डिस्काउंट परसेंटेज। तो ऊपर हम लिखते हैं फ्री और नीचे लिखते हैं जो हमने खरीदा है प्लस में फ्री बाय प्लस में फ्री। तो मतलब ऊपर फ्री में मिले 2 और हमने खरीदे कितने 6 2 फ्री मिले तो हो गए 8 तो 1/4 कितना होता है हमारा 25%। ठीक है ये तो इससे ज्यादा है मतलब डी भी हमारा कट गया। अब रहेगी बात सी की। सी को कैसे निकालते वो समझो। आप एक चीज समझो कह रखा है पहले 8 खिलौनों पर इतने की छूट देते हैं प्रत्येक अतिरिक्त खिलौने पर 40% की छूट देते हैं। हमने 8 ही खरीदने हैं 8 ही खरीदने हैं तो 8 पर डिस्काउंट कितने का दिया 49 का तो टोटल कितना आ गया 49%। ये तो वैसे भी ज्यादा ही है हमें बताना कम तो कम क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। ठीक है इसमें फिर भी डायरेक्ट दे रखा था इस तरह वरना कई क्वेश्चन जैसे सेकंड वाला हो गया ये देखो इसको खरीदने 7 है
लेकिन 2 पे दिया जाता है 30%, सी ऑप्शन देखो, और जो बच गए उस पर देते हैं 25%। ठीक है, आपको भी हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये चीज। तो ये तो आप कर लोगे, ऊपर वाला ये भी कर लोगे, यहां पर समझो ये भी कर लोगे 4/7। यहां पर अगर आप समझो इसको कैसे करते हैं, तो 2 पे छूट कितने की मिली, 30%, तो आ गया हमारा 60%। जमा में बच गए कितने, 5, तो 25 पंजे 125, है ना, जोड़ो तो आ गया 185। ठीक है भाई साहब, बटे में आप कर दो, कितने खिलौने दिए, 7, तो 7 दूनी 14 और 7 छिक 42, तो 26 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट। तो मैंने क्या बताया, बस इन दोनों की गुणा करनी है, आपको जोड़ना है और बाद में जितने टोटल है उससे भाग देना है। ठीक है, कर दोगे तो इसका आपको सक्सेसिव बताना है, मतलब इसका आंसर बताना आपको क्या आया। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा कौन सा है वो देखिए, ये रहा। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो तो यहां से देखो 37 और 32 है। ठीक है, 2 क्रमिक छूट, तो हमारे क्या आ जाएगा, 37 जमा 32 माइनस 37 वो। ठीक है, ये भी करोगे तो ज्यादा ही ये जाएगा। ये अगर आप करते हो तो आगे 124 जमा में 8 खरीदने ना, तो 3 गुणा में 52, 25 3 75 होता है, तो आगे 78 बटे में हमारा कितना आ जाएगा, 8, तो अगर 8 और ये 21 बटे में 8, तो 8 दूनी 16 और 8 7 तो 27 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पे देखो क्या कर रखा, 8 खिलौने खरीदने पर 2 मुफ्त मिलते हैं, तो 8 खिलौने खरीदने पर 2 मुफ्त मिलते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2/10, मतलब 20%। सबसे कम वैसे यही है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये कंट्रोवर्शियल चीज है कि इसको केवल 8 चाहिए। यहाँ पे 8 खरीद लिए तो 2 मुफ्त मिल गए, यहाँ पे भी सेम ही लैंग्वेज थी ना, एक मिनट, बाय 6 एंड गेट 2 फ्री, है ना, और 8 खरीदे हैं, तो यहाँ पे भी यही है ना, बाय 8, है ना, तो थोड़ी कंट्रोवर्शियल रही ना, लेकिन एग्जामिनर ने इसी तरह कर रखा था ये सवाल, आंसर यही था। अब देखो नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु पर एक्स अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 70% की छूट देता है, तो छूट के बाद वाले मूल्य पर 40% वैट लगाने के बाद वह वस्तु को इतने पर बेचता है। अब एक चीज समझो, वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ये क्या करता है, ये डिस्काउंट के बाद लगता है और पैसे बढ़ाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो ट्रम्प है, ट्रम्प टैरिफ लगाने लग रहा है, तो ये टैरिफ की तरह ही है, 100 की चीज को 120 के बना देता है। ठीक है, हमारा कह रखा मार्क प्राइस बताओ, तो हमने मानना है मार्क प्राइस एक्स है, अब डिस्काउंट 70 का हो गया, आगे 30/100। अब डिस्काउंट के बाद ये क्या है, वैट लगेगा, वैट क्या है, इसके रेट को बदलेगा या बढ़ाएगा, तो आएगा 140/100 गुणा में, ये आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई साहब, 336। हमारा कह रखे एक्स की वैल्यू बताओ, तो इससे ये गया, इससे ये गया, ये आ गया 14 28 14 42, तो हमारा क्या आ गया 336 गुणा में 100/42। ठीक है, अब 14 दिया, 14 दूनी 28, 14 चौक 56, तो 3 से काटेंगे तो 8, तो 800 रुपये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। 122 देखो, अब एक दुकानदार ये है, तो ये आप कर लेना। नेक्स्ट देखिए,
15% का डिस्काउंट, फिर 10% का, फाइनल प्राइस इतना है, तो ओरिजिनल प्राइस बताइए, और ये हमें दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन काफी पास में है, कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है करने को, हमारे पास काफी तरीके हैं, है ना। फाइनल प्राइस दे दिया, इनिशियल पूछ लिया, तो ऑप्शन भी काफी पास में है, तो बड़े तरीके से ही करना पड़ेगा। तो 12390 गुणा में 100 बटे में 15, 100 बटे में 85, तो आएगा 20 बटे में 17 गुणा में, यह आएगा 10 बटे में 9। ठीक है, अगर आप देखो तो 3 से कटने लग रहे हैं, है ना। 17 से तो नहीं कटेगा, जहां तक है 3 से कट रहा है। 3 चौक 3 एकम 3 तिया। अगर 17 से भी देखो तो 17 दूनी 34, 34 और नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमें पूरा ही करना पड़ेगा। अब देखो ये हमारा 2 से गुणा होगी तो आ जाएगा हमारा 820 ना 826 डबल 0, ये आ गया 51। तो अब 51 एकम 51, ठीक है, 1 3 6, अब ये जाएगा हमारा 6 पे। ठीक है, तो 6 पंजे 30 और ये 6, तो आएगा 100। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, 1 पे ही जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज समझो, ये 102 पे जाता है तो मतलब इसके तो काफी पास आएगा, मतलब 200 पे काफी पास आएगा, तो यही हमारा आंसर, इतना दूर नहीं जाएगा। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट 124। एक दुकानदार इतने रुपए के अंकित मूल्य वाले वस्तु पर 2 छूट योजनाएं प्रदान करता है। एक योजना 15%, दूसरा 15%, और दूसरी जो योजना है ना उसमें 28%। तो विक्रय मूल्य मंत्र ज्ञात कीजिए। मैंने ये है ना भाई साहब, अभी जैसे एमटीएस का चलाया हमने, जो भी कोर्ट अटेंडेंट या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मुक टेस्ट जब चलाए थे ना, तो मैंने ये सवाल करवाया था। तो इसमें क्या है, एक स्कीम में दे रखा है 28%, और जो दूसरे वाले ना उसमें 15-15, तो 15-15 के सक्सेसिव ले लो आप डिस्काउंट का। ठीक है, तो 15 जमा में 15 माइनस में 15 गुणा में 15 बटे में 100, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस में 2.25, तो कितना आ गया हमारा? आप कहोगे सर 27.75%, तो मैं कहूंगा भाई डिफरेंस देखो अब कितने का आ गया। आप कहोगे सर 0.25% का आ गया, तो हमें 0.25% निकालना है। 0.25%, तो आपको पता है कि पहले तो हमें 1% निकालना पड़ेगा। 1% होगा 36, फिर इसका 25, तो बस 1/4 कर देंगे, तो 9 रुपये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? बस लास्ट के सवाल आ गए हम। 125वां देखो। एक रेडियो का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक है, छूट दे दिया 10%, अभी बताया था सक्सेसिव होता है, तो 20 माइनस में 10 माइनस में 20 गुणा में 10 बटे में 100। ठीक है, तो 8% हमारा आंसर। हमारा क्या रखा है? दोनों लैंग्वेज अलग है ना शायद। हाँ भाई सब अलग दे रखी है। अच्छा, हिंदी में कम है, हिंदी में कम है, कम है, कम है, कम है। देखो हमारा क्या रखा है कि अगर ना यार, दोनों लैंग्वेज अलग है, क्वेश्चन और आंसर दोनों अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे वाला था उसके अनुसार तो मैंने बता दिया। ऊपर वाला देखो, एक सीजनल रिवीजन में प्राइस है ना एक नोवेल का, वो मार्क किया जाता है 10% और फिर डाउन कर दिया जाता है 20%। अगर इतना पेड किया जाता है तो इनिशियल बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। 33 गुणा में 100 बटे में 110 और 100 बटे में 120, ना रेट डाउन है ना, तो 100 बटे में 80। ठीक है, 11 तिया डबल 0, और इससे ये गया तो आ गया हमारा 300 बटे में 8, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 8 7 तो 56 है ना, 8 7 तो 56, तो 37.5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? नेक्स्ट आप देखो 126वां। ये क्वेश्चन है ना कैलकुलेटिव लगा होगा आपको, खासकर कैसे करेंगे।
एक थोक विक्रेता ने एक फैक्ट्री से 3 टेलीविजन T1, T2, T3 खरीदे। 3 अलग अलग खुदरा विक्रेताओं को 4:5 में बेच दिया। मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस है भाई साहब, क्या 4:5:9। क्या रखा है, थोक विक्रेता को टेलीविजन T1 और T2 10% और 20% का लाभ होता है, लेकिन T3 पर 30% का हानि होती है। तो एक चीज समझो, हमें यहां से चाहिए सीपी। आप होगे ठीक कहा सर, ये 4 है ना, 4 है 10% के लाभ के बाद हमें निकालना पहले, तो आएगा 10/11। तो अगर आप देखो तो 40/3 है, तो 11 तिया 33, तो हमारा 33 आ गया, तो 70, तो लगभग 3.6 आएगा जमा में। 5 गुणा में आएगा 10/12, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 25/6, तो 6 चौक 24, 25/6, 6 चौक 24, 1 0, तो 4.1 आ गया जमा में। अब जो ये हमारा 9 है ना, 9 गुणा में इसमें 30% की हानि हुई है, तो 10/7, तो आ गया 90/7, तो 7 पे कम 7, और ये 12 पॉइंट कुछ आएगा, हमने माना लगभग 13 है ना, या चलो 12 ही मान लेते हैं। 12 दूनी 12, 7 दूनी 14, 6 0, तो 12.8 आ गया लगभग, ठीक है। तो यहां से हमारा कितना आ गया, 8 1 9 और 5 14, 1 13 17 और ये 24, और यहां पर कितना आ गया 18, है ना, इतना ही आ गया ना। 4 और 5 9 9 18, ये 3 पॉइंट, ये 4.1, और ये कितना आ गया 90/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, तो 12.8, तो 8 1 9 और 15 1, 13 4 17 3 20 आना चाहिए था, पता नहीं 24.5 कैसे लिख दिया हमने, क्या आ गया 20.5, ठीक है। अब हमें बताना कितने का नुकसान हुआ, या लाभ या नुकसान। अब ये देखो, सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, मतलब गेन तो होया नहीं होगा, लॉस ही हुआ है। अब एक चीज देखो, कितने का लॉस हुआ है, 2.5 का। अगर इसका आप 1% देखो, है ना, ना इसका अगर आप कितना देखो, 2.5 है ना, अगर 20 है, 20 का अगर 10% देखते तो आता 2, है ना, मतलब उससे तो ज्यादा ही है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे, ठीक है ना, या आप अगर पूरा करना चाहो पूरा करके देख लेना। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट हमारा कौन सा भाई साहब, 127। सेलिंग प्राइस आर्टिकल का हमसे पूछा है, मार्क प्राइस दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस पूछा है और अप्रोक्स में पूछा, वो भी कोई दिक्कत नहीं, या तो आप सक्सेसिव लेके कर लो, ठीक है, वो भी ठीक है। वैसे ऑप्शन में काफी दूरी है तो हम ले सकते हैं, सक्सेसिव लेना ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे जहां तक लगता है। 16 जमा में 9 माइनस में 16 गुणा में 9/100, तो कितना आ गया 25 माइनस में 16 निम्मा 144, तब 1.44। अगर 2 घटाओगे तो आएगा 23.50 घटा 56 आएगा, 23.56%, ठीक है। अगर आप लगभग 24% भी मानो तो हो जाएगा, है ना, 24 क्या 25 भी मानो तो भी हो जाएगा, क्योंकि काफी डिफरेंस है और इससे छोटा आना चाहिए। हम 25 कैसे निकाल सकते हैं, बटे में 4 करके, ठीक है, तो 4 के 12, 4 चौक 16 होने लग रहा है ना, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 मिनट, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और हमारा कितना आ गया 4 पंजे 20, है ना, तो 445। तो अगर आप 440 20 में तक घटाते हो तो 4310, तो 1340 के आसपास होगा, यही हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट देखिए 128वां,
कह रखा है रोहित ने पीटर साइकस की एक किताब भार्गव को इतने के लाभ पर बेची। फिर भार्गव ने अपनी क्रय मूल्य के आधार पर किताब को आरव को इतने पे बेच दिया। मतलब कि फिर रोहित ने किताब इतने में खरीदी थी। अच्छा, यदि रोहित ने इतने में खरीदी थी तो आरव के लिए प्रतिशत हानि है यदि वह इसे रोहित के क्रय मूल्य पर बेचता है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही लैंग्वेज ये ऐसी बना रखी है कि आदमी घबरा जाए, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, कह रखा रोहित पीटर को भार्गव को बेचता 25% के लाभ पर। तो अगर आप 100 के उससे भी मानोगे तो हो जाएगा 100 125। फिर कह रखा भार्गव ने अपनी क्रय मूल्य के आधार पर किताब को आरव को 15%, मतलब 125 है तो आ जाएगा 85/100 में बेच दिया इसने। ठीक है, फिर कह रखा है रोहित ने अगर 400 में खरीद रखी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये 400 लिख लो, ये आ जाएगा। यदि और पी आरव के प्रतिशत हानि है यदि वह इसे रोहित के क्रय मूल्य पर बेचता है। रोहित का क्रय मूल्य क्या है 400 पर अगर बेचता है तो बताइए। अगर यहाँ पर आरव के लिए हम निकाल ले तो 00 से 00 गई, 4 से काट दोगे तो 25 पंजे तो 5 5 25 5 8 40, 425 आ गया इसका। ठीक है, लेकिन उसने कह रखा है कि रोहित के क्रय मूल्य पर बेचे, मतलब है 425 की लेकिन बेचे 400 में। यही तो कहना चाह रहा है ना एग्जामिनर। इसको छोड़ो, यदि वह रोहित के क्रय मूल्य पर बेचता है इतने की उसकी पड़ी टोटल कॉस्ट, लेकिन वो बेचना इतने बचा हुआ है तो 25 का लॉस हो गया। तो 25 बटे में 425 गुणा में 100%, तो इसमें लगभग आएगा कितना 5%, 5.88%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये मैंने काफी पहले भी करवाया है। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 41% और 80% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को बेचकर 18% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य पर 65% की वृद्धि की जाती है तो पहले जैसे ही लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कौन सी एकल छूट देनी चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है। तो आप क्या करो, यहाँ पर सीपी मान लो, यहाँ पर एसपी मान लो और यहाँ पर एमपी मान लो। ठीक है, आप यहाँ पर सीपी मान लो 100, क्योंकि सीपी चेंज हो रहा है। लाभ प्रतिशत हमारा दे रखा 18, तो आ जाएगा 118। मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, तो 118 गुणा में 100 बटे में 41 है ना, अगर 40 हो तो 60 आता आएगा 59, गुणा में आएगा 100 बटे में 80 है ना तो 20, ये आ जाएगा मार्क प्राइस। अब यहाँ पर जो चीज क्या रखी ना वो अप्लाई करो, कह रखे 65% इंक्रीज हो जाए, तो अगर इस पर 65% इंक्रीज कर दोगे तो अब आएगा 165। अब कह रखा पहले जैसा ही लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए, तो मतलब 18%, तो आएगा 118 बटे में 100। ठीक है, और यहाँ पे ये अनुपात आ जाएगा, ये आ गया अब हमारा। ठीक है, और हमें डिस्काउंट निकालना है, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, हमें डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो 118 से 118 गया, अगर 20 से देखोगे 5 गया, 5 से देखोगे 33 गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डबल 4 बार 0 है और 59 की गुणा हमारी किससे होनी है, 33 से होनी है ना। तो कर लेते, पहले 3 से कर लेते हैं। आप कहोगे सर अगर 60 होता ना तो हमारा आता है 180, अब 180 से 3 कम आएगा तो आएगा 177, अब होगी 11 से तो 7 7 7 7 है ना, तो 7 7 14, 1 आ गया, 8 1 9 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, तो आप अगर देख पाओ तो ये 10,000 से इतना हो गया।
तो कितने आ गया 19.47% हमारा एसपी आ गया। तो डिस्काउंट कितना आ गया इसमें से घटा दो तो ये आ गया 80.53% हमारा डिस्काउंट। ठीक है, कर दोगे। आप देखो नेक्स्ट 130वां और इस वीडियो का लास्ट और अगली वीडियो में आएगा, लगभग 1.5 घंटे की हमारी ये क्लास होगी। काफी मजा आया क्योंकि नया माइक था और ज्यादातर साउंड क्वालिटी भी A1 मिलेगी और बैच वाले बच्चों के लिए बहुत फायदा हो गया, यूट्यूब वालों के लिए तो है ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सोनाली एक माइक्रोवेव ओवन को उसी सूची मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद इतने में बेचती है। अगर वो डिस्काउंट ना दे तो 24% का प्रॉफिट देती है। तो कॉस्ट प्राइस बताओ आप इस ओवन का। अब यहां से आप एक चीज समझो कि जो हमारा सेलिंग प्राइस दिया ना 7216, ये 18% डिस्काउंट के बाद का है। ठीक है, अगर ये इतना डिस्काउंट ना देता तो कितना आता? 7216 गुणा 100/82 आता। आपको भी यस सर। अब हमें जाना है सीपी पे और क्या लिखा है, अगर इस पर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो अब ये जो एमपी हमारा क्या बन जाएगा? एसपी बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे क्या बन जाएगा? एसपी बन जाएगा। तो अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 100/124। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप देखो तो हमारा ये 8 से हो जाएगा, 8 एकम 8, 4 से हो जाएगा, 4 दिया 4 एकम, है ना। और अगर 2 से ये करेंगे तो ये हो जाएगा, तो मतलब 8 से ही हो गया। तो 8 से इसको करते हैं, 8 निम्न 8 दूनी। ठीक है, कर दोगे। अब यहां पे देखो 41 दूनी 82, फिर 8 बच गया तो 41 दूनी 82, है ना। तो यहां पर आ गया 22, 4 बार 0 और यहां पर हमारा आ गया 31। ठीक है, तो अब 7 पे जाएगा तो 217, तो हमारा आ गया 30, है ना। फिर ये 0 पे जाएगा भाई साहब, तो आएगा 0, है ना। फिर ये किस पे जाना चाहिए? ये 9 पे जाना चाहिए। तो ये आ गया हमारा आंसर, है ना। कर दोगे। अब देखिए आप नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक आधे डिस्काउंट की और रहेगी सवाल, जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद सभी का।